नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो आपके ऑप्शन है सरफराज खान, मुर्शिद उली खान, अलीवर्दी खान तथा सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होता है, यानी कि मुर्शिद कुली खान जो थे वो मुगल सम्राट जो था वो फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को क्या किया गया था, बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। यानी कि मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। आपके ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान या अलीवर्दी खान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ए सही होता है, यानी कि मुर्शिद कुली खान जो था वो मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। यानी कि भारत में ब्रिटिश सेना का प्रभुत्व जो है उसको प्रारंभ किस युद्ध ने किया था। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन जो दिए हैं वो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होता है, यानी कि जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया था। अब देखिए प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों के मध्य हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। यानी कि बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। यानी कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में कौन सा युद्ध हुआ था जिसकी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो यहाँ पे आपको युद्ध का नाम दिया गया है और आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होता है, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दीघाटी का युद्ध। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो है बी, यानी सेकेंड प्लासी का युद्ध था जिसमें इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस ईस्वी में लड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन है 1761 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1760 ईस्वी या 1767 ईस्वी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होता है, यानी कि प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और कब, तो डेट याद कर लीजिए 23 जून को, 23 जून 1757 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। यानी कि सिराजुद्दौला जो है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है किस युद्ध में परास्त हुआ था। आपके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मुंगेर का युद्ध या वांडीवास का युद्ध। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सही होता है वो है प्लासी का युद्ध, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और ये युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, यानी कि बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी इस युद्ध में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है सी, यानी कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस ट्रूपले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होता है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक या हेवन बॉर्न जनरल कहा गया है। नहीं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है पश्चिम बंगाल, डी, यानी कि प्लासी का युद्ध जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का युद्ध जो है वो मैदान बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि प्लासी का युद्ध जो है वो बंगाल राज्य के नदिया जिला में, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे कि कौन सा जिला है, तो नदिया जिला है। नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे जो प्लासी का युद्ध है ये मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? यानी कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो आपके ऑप्शन है अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या मीर जाफर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होता है, यानी कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से वो क्या किए थे, मुंगेर हस्तांतरित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो आपके ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है बक्सर का युद्ध, यानी कि बक्सर का युद्ध जो था सबसे अधिक निर्णायक युद्ध पूछा गया है जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो देखिए बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, आप लोग नोट करते चलिएगा कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का जो युद्ध था ये अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को इस युद्ध में परास्त कर दिया था। यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये किन के मध्य हुआ था? तो इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को क्या किया था, ये बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया था। और आप देखेंगे कि इस युद्ध में बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे कि हेक्टर मुनरो ने किसका नेतृत्व किया था? तो इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए दूसरा कोई नहीं रह गया था। यानी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इसके बाद भारत में ऐसा कोई नहीं था जो कि अंग्रेजों को चुनौती दे सकता था। दिल्ली का चाहे इलाहाबाद का प्रदेश हो या इलाहाबाद का जो प्रदेश था वो और दिल्ली का जो विजय मार्ग था वो सब कुछ अंग्रेजों के लिए इस युद्ध में खुल गया, यानी कि सब अंग्रेजों के ही कब्जे में आ गया था। और बक्सर का जो युद्ध था यही भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? आपके ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए सही होता है, यानी कि बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर की लड़ाई थी, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए युद्धों में से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।